आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनेक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विज्वरौ युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है इस भागवतम कथामृत में। Recording in progress. तो बात चल रही है ध्रुव महाराज की, और ध्रुव महाराज उनका यश पूरे संसार में तीनों लोकों में उनका यश फैला हुआ है। क्यों यश फैला हुआ है? क्योंकि वो एक छत्र बंधु, एक मतलब क्षत्रिय परिवार में जन्म तो हुआ था उनका, लेकिन अभी पूरी तरह क्षत्रिय बने नहीं थे। वो कोई क्वालिटीज़ नहीं थी क्षत्रिय की, लेकिन फिर भी 5-6 साल की आयु में उन्होंने अजित भगवान को, जिनको कोई जीत नहीं सकता, उन्हीं को जीत लिया। ध्रुव महाराज ने ऐसा कमाल का उन्होंने काम कर दिया, अपने हृदय में उनको कैप्चर कर लिया। उनको भागवतम के शुरू में पहले स्कंद में बोला है कि भगवान को अपने हृदय में कैप्चर करना ही सबसे बड़ा उत्सव है। जिसने अपने हृदय में भगवान को कैद कर लिया, उनको कस के पकड़ के बांध लिया भगवान को। और ऐसा बंधन भगवान को बुरा नहीं लगता। बंधन हर तरह का खराब है, लेकिन ये बंधन एक्सेप्शनल है, अद्भुत है, अप्रतिम है। इसकी कोई तुलना नहीं है किसी के साथ। अगर किसी ने भगवान को बांध लिया अपने हृदय में, तो बस भगवान भी उससे प्रसन्न रहते हैं और भक्त प्रसन्नता का अनुभव करता ही है। ऐसा कैसे कर लिया? तो बिल्कुल आखिरी श्लोक में भागवतम के 4थे स्कंद के 12वें अध्याय में बिल्कुल आखिरी श्लोक में बोला, क्योंकि उसने ध्रुव महाराज ने अपना जो बचपन है वो खेल कूद में, खिलौनों से खेल के इधर उधर यारी दोस्ती में ख़राब नहीं कर दिया। उन्होंने अपना जीवन लगाया गुरु की शरण लेकर भगवान की भक्ति करने में। प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं, कुमार आचरित प्राज्ञ, जो समझदार है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो बचपन से ही भक्ति में लग जाता है। बचपन से भक्ति में लग जाता है। लेकिन हमारा तो बचपन निकल गया, जब आँख खुली तभी से फेरा। अभी हमें पता चला भक्ति के बारे में, अभी बस पकड़ लो, और भक्ति का जो आप गंभीर हो भक्ति के विषय में कि नहीं हो, वो पता चलेगा कि आपने गुरु की शरण ली है कि नहीं ली है। गुरु की शरण विधिवत रूप से स्वीकार करना चाहिए। हमारे सभी आचार्यों ने, स्वयं भगवान ने विधिवत उन्होंने गुरु की शरण स्वीकार की और दीक्षा ली उन्होंने। भगवान कृष्ण ने सांदीपनी मुनि को अपना गुरु बनाया, तो चैतन्य महाप्रभु ने शिला ईश्वरपुरी को अपना गुरु बनाया। गंगादास पंडित से भी उन्होंने संस्कृत व्याकरण आदि की शिक्षा ली उन्होंने। गुरु की आवश्यकता हर जगह पड़ती है। गुरु के बगैर गति नहीं मिलती। ये जो बात है, हमें अपने हृदय में बहुत ही गहराई से इसको बिठा लेना चाहिए। ये जो अध्याय है 13वां अध्याय 4थे स्कंद का, आज हम श्लोक संख्या 1 से 20 पे चर्चा करेंगे। इसका जो बीज है, इसका बीज 12वें अध्याय में डला हुआ है। नारद जी, मैत्री मुनि ने बताया कि कैसे नारद जी गए थे प्रचेतस उनकी सभा के अंदर, और उन्होंने वहाँ जाकर ध्रुव महाराज की बहुत उन्होंने गुणगान किया था। तो ये
जब मैत्रेय जी ने ये कथा समाप्त की, ध्रुव महाराज चले गए वापस। लेकिन विदुर जी के दिमाग में ये बात खुटक रही थी, ये प्रचेतस कौन है, ये प्रचेतस कौन है। और जो उनके मन में ये प्रश्न आया तो उन्होंने निसंकोच ये प्रश्न पूछ भी लिया। लेकिन उससे पहले सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि विदुर जी ने जब ध्रुव महाराज के भगवत धाम जाने की कथा सुनी तो उनका हृदय गदगद हो गया। भगवान की कथा, भगवान के भक्तों की कथा सुनने की जो रुचि है, जो प्यास है, और अधिक बढ़ गई, और अधिक उत्सुकता से वो प्रश्न उनसे पूछने की जिज्ञासा उनके हृदय में आ गई। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नारद जी क्यों गुणगान कर रहे हैं ध्रुव महाराज का? वो तो शिष्य है, लेकिन गुरु को अच्छा लगता है अगर शिष्य के कुछ क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में दूसरों को बताना, उनको अच्छा लगता है। चैतन्य चरितमृत में बताया कि जब श्री रूपा गोस्वामी मिलने आए थे चैतन्य महाप्रभु से पुरी में, तो चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के सामने सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सरीखे इतने कद्दावर भक्त जिसे कहते हैं, इतने महान भक्तों के सामने रूपा गोस्वामी की इतनी प्रशंसा करते थे जैसे 5 मुखों। ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि इतनी प्रशंसा करते थे कि उनका मन नहीं भर रहा प्रशंसा करते करते। 5 मुखों से जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा, 5 व्यक्ति एक साथ बोलेंगे, उससे अधिक चैतन्य महाप्रभु अकेले प्रशंसा किए जा रहे हैं रूपा गोस्वामी की। तो अच्छा लगता है गुरु को ये अपने शिष्य अगर आगे बढ़ता है, भक्ति में उन्नति करता है, तो सबसे अधिक प्रसन्नता गुरु को होती है। जैसे अगर बच्चा तरक्की करता है तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है, और अगर बच्चा माँ बाप से भी अधिक, अपने पिता से अधिक अगर भौतिक दृष्टि से देखे संपन्न हो जाए, धन कमाना शुरू कर दे, तो ऐसे माँ बाप को ईर्ष्या नहीं होती, बोलते हैं और अच्छा, और आगे करो। श्रील प्रभुपाद ने भी अपने शिष्यों को बोला कि मैंने तो जो टूटी फूटी थोड़ी बहुत सर्विस की वो तो चलो है, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि तुम लोग मुझसे भी करोड़ों गुना अधिक सेवा करोगे, प्रचार करोगे चैतन्य महाप्रभु के इस आदेश को कि गली गली में, नगर नगर में चैतन्य महाप्रभु का गुणगान होगा, हरि नाम कीर्तन होगा। हो रहा है, लेकिन सब जगह नहीं हो रहा। बहुत कुछ करना अभी बाकी है। वो बहुत कुछ करना क्यों बाकी है, पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपकी इंतज़ार है। आपको उसका श्रेय देने की चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की इच्छा है कि मेरे ये वाले शिष्य भी वंचित ना रह जाएं, ये भी अपना योगदान करें चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट करने के लिए। मैत्रेय मुनि ने ध्रुव महाराज के वंश का उन्होंने वर्णन शुरू किया। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको बहुत संक्षेप में आपको बताता हूँ। तो ध्रुव महाराज के 2 पुत्र हैं, उत्कल और वत्सर। उत्कल बड़ा है, वत्सर छोटा है। अगर देखा जाए तो उत्कल को राजा बनना चाहिए था, लेकिन उत्कल बचपन से ही, जन्म से ही बहुत ही संतुष्ट, भगवान की भक्ति में लीन, सेल्फ रियलाइज्ड, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। उनको इस संसार से कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं था। सुपर इंटेलिजेंट थे, लेकिन अपने आप को बेवकूफ़, पागल की तरह अपने आप को दर्शाते थे।
बिल्कुल जड़ भरत की तरह, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर उनके पिता बोलेंगे देखो शौच के बाद हाथ धोना चाहिए, नहीं धोएंगे, खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, नहीं धोएंगे। जो बात उनको उनके पिता बोलेंगे बिल्कुल उसका उल्टा करेंगे, ये बताने के लिए कि मैं बिल्कुल पागल हूँ, ये पागल है, ये इससे बात करने का, ये इससे बात कर लो और पत्थर से बात कर लो, एक ही बराबर है, एक ही बराबर है, छोड़ो, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। पूरा संसार इसी उधेड़ बुन में, इसी प्रयास में लगा रहता है कि लोग हमें इंटेलिजेंट समझे, ताकि लोग आए हमारे पास में, हमारे से लोग अपने घर बार के बारे में सवाल पूछें, हमसे पूछ के जीवन चलाएं। लेकिन जड़ भरत, उत्कल, ये ऐसा नहीं कर रहे थे। ये लोग बिल्कुल मंद बुद्धि जड़ व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे थे। तो क्या करें, क्या भक्तों को पागलों की तरह व्यवहार करना चाहिए, बेवकूफ़ों की तरह, ताकि समाज उन्हें रिजेक्ट कर दे और उनसे कोई आशा ना रखे, तो वो अपनी भक्ति आराम से कर पाएँ। श्रील प्रभुपाद इस समस्या का समाधान करते हैं अपने प्रोपोर्ट्स में, अपनी व्याख्या में। श्रील प्रभुपाद कहते हैं देखो, लोग दो तरह के हैं भक्त, भजनानंदी, गोष्ठानंदी। और श्रील प्रभुपाद ने बोला जो भजनानंदी हैं उनके लिए ठीक है कि वो अपने आप को बिल्कुल बेवकूफ़, गधा, पागल दिखाएं, ताकि लोग उनकी तरफ मुँह ही ना करें। लोग बोलेंगे यार ये किसी काम का नहीं है, हमारे कोई आशा, कोई उम्मीद भक्त से नहीं रहेगी, तो आराम से अपना भजन कर पाएगा वो। भजनानंदी के लिए ठीक है। लेकिन प्रभुपाद ने बोला हम गोष्ठानंदी हैं। गोष्ठानंदी, जहाँ पे भजनानंदी स्वयं भक्ति करके भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, गोष्ठानंदी भक्तों की संख्या बढ़ा के भगवान के मिशन को, भगवान के आंदोलन को, इस भौतिक जगत को भगवान ने इसकी रचना की, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए भगवान की सहायता करते हैं। तो जो भक्त है, जो गोष्ठानंदी है, जो प्रचारक है, उसको अच्छे कपड़े भी पहनने चाहिए, साफ सुथरे, धुले, प्रेस्ड, उसको धोती कुर्ता उसको डालना चाहिए। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद जब श्रीला केशव, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के मठ में थे दिल्ली के अंदर, तो श्रील प्रभुपाद प्रचार करना चाहते थे, डोनेशंस कलेक्ट करना चाहते थे पत्रिका वगैरह छापने के लिए। तो उन्होंने मंदिर में ये एप्लीकेशन दिया था उन्होंने, श्रील प्रभुपाद ने, कि भाई मुझे आप, मेरी धोती कुर्ता फटा हुआ है, तो आप प्लीज़ मुझे आप धोती कुर्ता दीजिए, जिससे कि मैं कम से कम प्रेजेंटेबल हो जाऊं, जाके किसी के पास जाऊं, डोनर्स के पास में उनको कुछ प्रीच कर पाऊं, उनसे कोई डोनेशन ले पाऊं। वो बात अलग है कि उनकी वो रिक्वेस्ट को पूरी हुई नहीं थी उनकी वो रिक्वेस्ट। और क्योंकि मैंने एक लेक्चर में इस बात को मैंने बोला, तो पूरे गौड़िया मठ वाले मेरे अगेंस्ट चल रहे हैं तब से, कि आपने आखिर भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के बारे में ऐसी बात क्यों बोली। हमारा मठ तो बहुत महान है भाई, उसमें कोई शक ही नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अंग है वो, तो उसकी महानता के विषय में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जो मठों ने किया, गौड़िया मठों ने किया, उसकी बात नहीं हो रही। जो प्रभुपाद ने संघर्ष करके प्रचार किया, उसकी बात हो रही है। जो फोकस है गौड़िया मठ की कमियों पे नहीं है, फोकस श्रील प्रभुपाद के संघर्ष, उनकी विनम्रता और प्रचार की भावना पे है। तो पॉइंट खैर ये है कि जो प्रचारक है, हालांकि हमारी जो सिद्धांत है, भालो ना खावो और भालो ना परिवो, ना अच्छा खाओ ना अच्छा पहनो,
लेकिन एक प्रचारक जो है साफ़ सुथरे अच्छे वस्त्र उसको पहनने चाहिए, ताकि समाज के लोग जो हैं वो उनको सम्मान की भावना से दे। पहली दृष्टि में तो कपड़े से ही काम चलता है, फिर जब मुंह खोलोगे तो अगली बात चलती है। फिर तो मुंह खोलेंगे तो पता चलता है सामने वाले में कितना दम है। जब तक मुंह नहीं खोला तब तक तो आपको एंट्रेंस तो आपके कपड़े देख के ही मिलती है। ये दुर्भाग्य है लेकिन सच्चाई है। जो गोष्ठानंदी हैं उनको प्रचार करना चाहिए, और वो प्रचार करने के लिए जो भी सुविधाओं की आवश्यकता हो वो सुविधाएं इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। तो बात हो रही थी उत्कल और वत्सर की। तो जितने साधु समाज है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ये आपस में बैठ कर निर्णय लिया कि ये उत्कल जो है ये तो राजा बनने के योग्य नहीं है, ये तो पागलों की तरह व्यवहार करता है। तो उन्होंने सबने छोटे भाई वत्सर को उन्होंने राजा घोषित कर दिया। महत्वपूर्ण बात क्या है इस अध्याय में, 13वें अध्याय में, कि मैत्रेय मुनि ने जहाँ पे ग्लोरीफाई किया उत्कल को, कि कैसे उत्कल जो है सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति था, कैसे भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, कितने संतुष्ट थे, कितने अच्छे उनका स्वभाव था। वत्सर के बारे में ऐसा उन्होंने नहीं बोला, बस उन्होंने बोला कि वत्सर ब्रह्मी का पुत्र है, और फिर आगे उन्होंने उनके वंश के चर्चा करनी शुरू कर दी। तो हमें उत्कल बनना चाहिए कि वत्सर बनना चाहिए? उत्कल का भी महत्व है, वत्सर का भी महत्व है। जो गृहस्थ आश्रम में है उनका भी बहुत महत्व है। आखिर गृहस्थ आश्रम में जो अगर कोई भक्त नहीं होंगे तो भक्तों का समाज आगे कैसे चलेगा? हम जब ये इस अध्याय को पढ़ेंगे हम देखेंगे कि जो वंश आगे वत्सर का चल रहा है उनमें कई महान व्यक्तियों का उनमें जो है जन्म हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल वत्सर की शादी हुई, फिर आगे उनके बच्चों की शादी हुई, फिर आगे उनके बच्चों की शादी हुई, फिर एक बच्चा पैदा हुआ सर्वतेजा, जो कि बहुत ही तेजवान व्यक्ति था। उसकी पत्नी थी अकुति, और उनसे एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम है चाक्षुष। और ये चाक्षुष वही हैं जो बाद में मनु बने, छठे मनु बने वो। ऐसे ही फिर आगे उनका वंश चलता रहा, आगे वंश चलता रहा। तो आगे एक उन्हीं वंश में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था अंग, और अंग की पत्नी का नाम था सुनीता। सुनीता जो थी वो स्त्री तो अच्छी थी, लेकिन उसके जो पिता है वो बहुत ही कुख्यात पिता की पुत्री है। कुख्यात कैसे हम बोल रहे हैं? क्योंकि वो स्वयं मृत्युदेव की पुत्री है सुनीता। तो सुनीता के गर्भ से जो है वेण का जन्म हुआ, जो कि बहुत ही बदमाश था, बहुत ही बदमाश था। तो आखिर राजा अंग, जो कि स्वभाव से बहुत शीलवान, धार्मिक, प्रजापालक, सर्वगुण संपन्न, तो उनके घर में वेण जैसा दुष्ट कैसे पैदा हो गया? तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो उनको माँ की ओर से, उनके अंदर जो गुण है वो माँ की ओर से प्राप्त हो जाते हैं। जो माँ अपने घर से जो संस्कार लेके आती है, आमतौर पे बच्चों में वही संस्कार आरोपित हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि विवाह करते समय घर, पहले तो बहुत इस बारे में खोजबीन की जाती थी। हमारे मेरी जो माता जी हैं वो बताया करती थी कि लोग पिछली 7 पीढ़ियों में देखते थे विवाह करते समय कि 7 पीढ़ियों में इनके कभी घर में कोई क्लेश व्लेश पड़ा जिसकी कोई चर्चा हुई हो। अगर कोई क्लेश व्लेश पड़ा हो तो उस घर में विवाह नहीं करते थे अपने लड़के का। क्या इस घर की लड़कियां बहुत तेज हैं, इतनी सावधानी रखी जाती थी। आजकल तो
सुंदरता और धन यही मायने रह गए हैं। विवाह करने का कलयुग का प्रावधान है, और कलयुग का एक और भी गुना है। आप लोग भी अपने हृदय में टटोल के देख लेना। कलयुग का एक गुण है कलयुग में कि जो लड़का है हमेशा अपने ससुराल वालों के साथ चिपक कर रहेगा, अपने माँ बाप भाई को छोड़ देगा वो अपने सास ससुर साले सालियों के साथ ही मगन होकर रहेगा। आप देख लो पूरे संसार में ऐसा हो भी रहा है। तो जहाँ पे एक और वंश महत्वपूर्ण है, जैसे वत्सर के आगे बच्चे बच्चे हुए और फिर उनसे जो है चाक्षुष हुए जो मनु बने छठे, और फिर आगे वेण, चलो थोड़ा बदमाश आया और ये वेण ने संत महात्माओं का अपमान कर दिया। उनको बोला यार तुम पूजा कर रहे हो भगवान की, मैं ही भगवान हूँ तुम्हारा, मेरी पूजा करो। और साधुओं ने एक श्राप दिया, मर गया वो। लेकिन उसके मरते एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि राजा मर गया तो चोर डाकू बलवान हो गए, चारों तरफ लूटपाट अराजकता शुरू हो गई। तो सारे संत महात्माओं ने मिलके, उसका शरीर सुरक्षित रखा हुआ था वेण का, तो उसका हाथ निकाला दाहिनी बाजू निकाली, उसको मथने वाली, उसको मधानी की तरह उसको इस्तेमाल किया और उसके शरीर को मथा उन्होंने, और उसमें से महाराज पृथु प्रकट हुए जिन्होंने पूरे संसार में वापस सुशासन उन्होंने स्थापित किया। तो गृहस्थ भक्तों का महत्व है, लेकिन जो भौतिक संसार में लोग धड़ाधड़ बच्चों को जन्म दिए जा रहे हैं, वंश का नाम चलना चाहिए। अरे भाई वंश का नाम क्या चलना चाहिए, आप मर गए, काम खत्म हुआ। आपकी फ़ोटो टंग जाएगी, वो भी 10-15 साल टंगी रहेगी, वो भी फिर एक समय ऐसा आएगा उठा के फेंक देंगे उस फोटो को भी फिर कोई नाम नहीं लेता फिर अब मुझे तो याद नहीं आता मैंने अपने दादा का लास्ट टाइम कब नाम लिया होगा। ज़रूरत नहीं पड़ती, भूल जाते हैं लोग, बात ख़त्म हो जाती है। चलो मुझे अपने दादा का तो नाम याद है, मेरे बच्चों को तो उनका मेरे दादा का नाम पता ही नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही इस नश्वर वंश के पीछे हम लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं, इतना उत्साह दिखाते हैं, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद उनके साथ को 20-25 डिवोटीज थे और वो किसी के घर में, किसी ने अपने घर में आमंत्रित किया था इंडिया में, जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो श्रील प्रभुपाद बैठे थे, तो वो व्यक्ति जो मुखिया है वो आया, उसने प्रणाम किया, उसने बोला ये मेरी वाइफ है। तो वाइफ आई, उसने प्रभुपाद को प्रणाम किया और फिर उसने अपने सारे परिवार वालों को मिलाया, ये मेरा लड़का है। लड़का आया, उसने प्रणाम किया, ये मेरी बहू है, फिर वो प्रणाम किया, ये मेरी बेटी है, उसने प्रणाम किया, ये मेरा दामाद है, उसने प्रणाम किया, ये उनके बच्चे हैं, ये फलाना, इसका नाम ये है, उसका नाम ये है। आधा घंटा लग गया ये सारे काम करने में। सब आए, प्रणाम किया और सब बाहर निकल गए कमरे से। तो एक समय ऐसा आया कि कमरे में सिर्फ प्रभुपाद और उनके शिष्य थे, पूरा परिवार कुछ समय के लिए बाहर निकल गया। और प्रभुपाद ने अपने शिष्य को कान में बोला, दिस इज़ माई सेक्स लाइफ ये आधे घंटे से सेक्स लाइफ दिखा रहा है कि ये मेरी सेक्स लाइफ है, देख लो। तो मैंने ऐसे बच्चे पैदा कर दिए। आई मीन वो कोई पॉइंट नहीं है, वो कोई पॉइंट नहीं है। जब तक हम भक्ति में नहीं जुड़ते, जब तक हम दूसरों को भक्ति में नहीं लगाते, अपने परिवार वालों को भक्ति करने की सुविधा प्रदान नहीं करते, एक्चुअली में वो करें नहीं करें अलग बात है, हम लोगों को एटलीस्ट उनको सुविधा अवश्य हमें प्रदान करनी चाहिए। और आजकल का ज़माना भी ऐसा आ गया है कि अगर जो सनातन धर्मी हैं, अगर उन्होंने विवाह वगैरह करके संतानें उत्पन्न नहीं की, तो धीरे धीरे वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे ये लोग। वैसे ही मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में और माइनॉरिटी से फिर कन्वर्ट होके
सब लोग कुछ और ही करते मिलेंगे फिर तो। पहले भी हो चुका है ऐसा, दोबारा हो जाएगा। उससे बचने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि जो सनातन धर्म, जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, उनको अगर गृहस्थ आश्रम में जाना है तो उनको समय पर विवाह करके उनको संतान उत्पन्न करने चाहिए और उनको संस्कार देने चाहिए। पहले की बात अलग थी, लोग भक्त उपलब्ध नहीं थे। आज तो हर प्रभुपाद की दया से हर शहर और नगर, हर गांव के अंदर भक्तों की भरमार है। आपके अंदर अगर लगन है, अगर आपके अंदर भावना है, तो आपको अवश्य जो है भक्त मिल जाएंगे आपको मार्गदर्शन देने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। श्रील प्रभुपाद जब बात कर रहे थे कि कैसे राजा वेण को संतों ने मार दिया और फिर उससे महाराज पृथु प्रकट हुए, तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद डिस्कस कर रहे हैं जो लोकतंत्र है और राजतंत्र है। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो राजतंत्र है वो लोकतंत्र से हमेशा श्रेष्ठ माना जाता है। राजतंत्र के अंदर जब एक राजा है, राजा जो है उसका डर होता है चोर उचक्के, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी राजा की है, किसको खाएगा वो? सारी प्रॉपर्टी राजा की मानी जाती है। जबकि ये जो लोकतंत्र के माध्यम से जो ये प्रतिनिधि चुन के आते हैं, उनको ये ठिकाना नहीं होता अगली बार आएंगे नहीं आएंगे, तो 5 साल में पूरी कोशिश करते हैं सब कुछ लूट के खा जाने की। तो अब जैसे मोदी की भी सरकार आप देख लो, लोग कहते हैं मोदी की सरकार हिंदुओं के लिए अच्छी है, लेकिन कोई उनसे पूछे, ये आपको पता होना चाहिए कि वो बस उतना ही काम कर रही है मोदी की सरकार जिससे बस हिंदू उनके साथ जुड़ा रहे, और कुछ खास नहीं है। नहीं तो जो पहले की सरकारों ने हिंदू मंदिरों को उन्होंने सरकारी कब्जे में ले लिया, ये छोड़ देते भाई। और तुमने वो कश्मीर की धारा 370 उल्टी कर दी, इसको भी उल्टा कर दो भाई। सरकारी तंत्र से छुटकारा दिलाओ। हमारे इतने महान मंदिर, पुरी का मंदिर, तिरुपति का मंदिर आप लोगों ने कब्जा रखे हैं, उल्टा कर दो, छुड़वा लो। नहीं करवाएंगे, क्योंकि उससे उनको धन की प्राप्ति हो रही है, उससे पैसा मिल रहा है जो कि वो अपने हिसाब से खर्च सकते हैं। लोकतंत्र में कोई भी सरकार आएगी वो हमेशा प्रजा के शोषण के बारे में सोचेगी बेसिकली। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। यही बात श्रील प्रभुपाद यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कश्मीर में पहले 100 साल पहले जो राजा थे वो किसी ने चोरी की हाथ कटवा देते थे, उसका कोई चोरी नहीं होती थी। सड़क पे किसी का सामान गिर गया, वो आएगा बाद में वहीं पे मिलेगा वो सामान, कोई हाथ नहीं लगा सकता उस सामान को। डर होता था राजा का। लोकतंत्र में पहले तो कोई चोरी करेगा पकड़ा नहीं जाता, पकड़ लिया उसको, वो छूट जाता है। वो कोई किसी भी तरह का राज का डर नहीं है लोगों के अंदर, राजा का डर नहीं है। लोग सोचते हैं अरे जो होगा हम पैसे वैसे खर्च के हम संभाल लेंगे, जीवन चल जाएगा हमारा, हमें किसी बात की परवाह नहीं है। और ऐसा होता भी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा होता भी है। पूरा संसार में न्याय उसी के पक्ष में चलता है जिसकी जेब में पैसा है। जिसकी जेब में पैसा नहीं है, उसकी कितनी अच्छी स्टोरी हो, कोई नहीं सुनता उसकी बात। वो बेचारा अकेला पड़ा रहता है। और समाज की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। क्यों ये सारी बातें हो रही हैं? क्यों इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? क्यों जो राजा अंग है उसके घर में इतना दुष्ट बालक पैदा हो गया कि वो घर ही छोड़ के चले गए? राजा अंग घर ही छोड़ के चले गए। आगे जाके पता चलेगा।
क्यों ऐसा हुआ? हमारे हृदय में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए हमें अपने आसपास जब समस्याएं दिखें तो हमारे हृदय में वैराग्य आना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए, हमारे दिमाग में ये विचार कौंधना चाहिए कि ये संसार रहने लायक नहीं है। अभी मौका मिल गया भगवान की भक्ति करने का, भक्ति करो, बाहर निकलो यहाँ से। और अगर सुख का अनुभव करना चाहते हो, भक्तों के समाज में रहो। भक्तों का समाज अगर छोटा है उसको बड़ा करो, बड़ा करने की जिम्मेदारी आपकी है। उसके लिए अथक प्रयास करना पड़ेगा प्रचार करने का। इन बातों को हम दिमाग में रखेंगे तो हमारी भक्ति सुचारू रूप से चलेगी। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।